तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओचिंग जियान के राइचेसौरा का यूज करते हुए वेई चू को खत्म कर चुका। यहाँ पर शाओचिंग को एक बात पता चली कि डिमोनिक वर्ल्ड में सभी के पास ब्लड लाइन की पावर है, मगर सिर्फ कुछ लोग ही एक स्पेशल टेक्निक का यूज करके उसे कल्टीवेट कर सकते थे। साथ ही डिमोनिक वर्ल्ड में एक हायरार्की सेटअप की गई थी ताकि कोई भी डीमन एम्परर के खिलाफ न जा पाए। तो शाओचिंग इसी डीमन एम्परर का असली चेहरा सबके सामने लाना चाहता है, इसीलिए वो एक डीमन स्लेव यूशु की मदद से अल्टर को ब्रेक करना शुरू कर चुका था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर शाओचिंग ने वुशु को अल्टर ब्रेक करने का हुक्म दिया। अल्टर की ब्रेक होते ही वहाँ पर कोई आ गया था, तो शाओचिंग माइंड स्पेस में जाकर जियान से कहने लगा, भाई अगर तुम चाहो तो मोली उनसे बात कर सकते हो। मगर जियान इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। इधर वुशु डर के मारे शाओचिंग के पीछे छुप गया था, तो शाओचिंग उसे एक ही चमाट में दूर फेंक कर मोलियन से बात करने चला गया। वो कह रहा था, चलो फाइनली तुम अल्टर में आ ही गए। इधर निंग सीधे जाकर मोलियन के गले लग जाती है। हालांकि लियोन ने उसे पहचाना ही नहीं था, तो निंग उसे बताने लगी कि मैं तुम्हारी सेकंड सिस्टर निंग हूँ। मैं कई दिनों से एक लड़का बनने का नाटक कर रही थी। इधर वुशु मोलियन को देखकर सोच में पड़ गया कि उसने इस बंदे को पहले भी कहीं तो देखा हुआ है, लेकिन उसे ठीक से कुछ याद नहीं आ रहा था। उतने में ही शाओचिंग निंग से कह रहा था कि तुम दोनों बाद में जितनी चाहे उतनी गप्पे लड़ा सकते हो, मगर पहला हमें यहाँ के मसलों को हल करना होगा। साथ ही साथ वो मोलियन से कह रहा था कि तुम मेरे साथ चीटिंग कर रहे, मैं इतने सारे डीमन ज़ॉम्बीज़ को मार रहा था और तुम बस चुपके से तमाशा देखते रहे। ये बात तो बहुत ही ज्यादा गलत है। जिस पर मोलियन कह रहा था कि बिल्कुल झूठ मत बोलो, मेरी सेकंड सिस्टर निंग ही सारी फाइट कर रही थी और तुम बस उसके पीछे कायर जैसे छुप गए। तो क्या तुम्हें ये सब अनफेयर नहीं लगता? और उतने में वुशु कह रहा था, भाई तुम ना मुझे कुछ जाने पहचाने लग रहे। अरे हाँ याद आया, तुम तो वही हो। मगर वो कुछ बता पाई इससे पहले मोलियन ने उस पर हमला कर दिया। मोलियन नहीं चाहता था कि वुशु उसकी हकीकत सबको बता दे। वहीं पर शाओचिंग वुशु को अपने पीछे छुपाकर मोलियन के अटैक को काउंटर करने लगता है। साथ ही वुशु शाओचिंग को बता रहा था कि भाई मुझे अब सब कुछ याद आ गया। दरअसल ये बंदा पहले भी इस अल्टर में आ चुका है। जो सुनते ही शाओचिंग मोलियन से कहने लगा, अरे वाह तुम तो काफी अच्छे से झूठ बोलते हो। हालांकि मोलियन का पूरा फोकस उस डीमन वुशु को खत्म करने पर था। वुशु शाओचिंग को बताता है कि बड़े भाई आप इस बंदे की कूल एटीट्यूड पर बिल्कुल भी मत जाना, ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना कि ये दिखाता है। पिछली बार जब ये अल्टर में आया था तब तो ये डिमोनिक कल्टीवेटर के नाम पर बहुत बड़ा धब्बा था। वहीं पर मोलियन उसे धमकाने लगा कि अब अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो मैं तुम्हें मार दूंगा। हालांकि वुशु को शाओचिंग का सपोर्ट था, इसलिए वो मोलियन की सारी पोल खोलने लगा। वो बताता है कि जब पिछली बार ये बंदा यहाँ आया था तब मैंने इसके सामने एक भूत बनने का नाटक किया और पता है ये मुझे देखते ही रोने लग गया था। ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई छोटी बच्ची हो। तब इसके साथ एक और बंदा था और वो तो इससे 1000 गुना ज्यादा बहादुर होगा। अगर वो बंदा इसके साथ नहीं होता तो शायद ये अपनी पैंट ही गीली कर देता। शाओचिंग को तो ये सारा गॉसिप सुनकर काफी ज्यादा मजा आने लगा। उतने में ही मोलियन ने अपना बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्लैश अटैक रिलीज कर दिया, तो शाओचिंग वुशु के कान के नीचे बजाकर उसे पटकते हुए उसकी जान बचा लेता है। और फिर शाओचिंग मोलियन से कहने लगा कि प्लीज शांत हो जाओ, वुशु तो बस ऐसे ही मजाक कर रहा था। चलो अब हम काम की बात करेंगे, तो बताओ तुम्हारा आगे का क्या प्लान है? जिस पर मोलियन कहने लगा कि मैं इस आउटर वर्ल्ड में मौजूद हर एक छोटे बड़े अल्टर को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ ताकि मैं एंशिएंट बीस्ट को अवेकन होने से रोक पाऊँ। तो शाओचिंग उससे पूछता है कि आखिर तुम उस बीस्ट को अवेकन होने से रोकना क्यों चाहते हो? जिस पर मोलियन जवाब देते हुए कहने लगा कि हेवनली डीमन ब्लड इसी एंशिएंट बीस्ट के जरिए रिफाइन हो सकता। न जाने कितने सारे कल्टीवेटर्स को ट्रायल के नाम पर इसी बीस्ट को खिलाया गया है, यानी कि हम लोग सिर्फ उस बीस्ट के लिए एक सप्लीमेंट है, उसका खाना है। वही दूसरी तरफ मेन अल्टर पर डिमोनिक कल्टीवेटर उस एंशिएंट बीस्ट को अवेकन करने की कोशिश कर रहे थे। इनका बस एक ही मकसद है, इस बीस्ट को जगाना, मगर इन्हें खुद पता नहीं था कि ये बीस्ट इनकी तबाही का कारण बनेगा। इधर वुशु कहता है कि पहले ये लोग इस बीस्ट को फीड करते हैं और फिर ये उससे थोड़ा सा ब्लड एसेंस लेकर ब्लड लाइन की पावर्स को एक्टिवेट कर पाते ताकि ये पावरफुल डीमन सेंस बन पाए। और उतने में ही उस पूरे अल्टर में क्रैक्स पड़ने लगे, तो शाओचिंग वो अल्टर पूरी तरह से कोलैप्स होने से पहले अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से रवाना हो गया।
अब ये लोग दोबारा से वैली में आ चुके थे, जहाँ पर कई सारे डीमन ज़ॉम्बीज ऑलरेडी इनके इंतजार में हैं। अब इससे पहले कि वो शाओचिंग पर हमला कर पाए, निंगी उनके साथ भिड़ जाती है, मगर इस बार वो डीमन ज़ॉम्बीज इतने आसानी के साथ मारे नहीं जा रहे थे। तो शाओचिंग ने तुरंत ही अपनी राइचस पाथ वाले टैलिस्मान का यूज करते हुए वहाँ पर दिवाली मनाना शुरू कर दी। इधर मोलियन कह रहा था कि आसमान का रंग देखो, इसी से पता चल रहा है कि वो डिमोनिक बीस्ट थोड़ी ही देर में अवेकन होगा। तो शाओचिंग ने तुरंत ही निंग को ढेर सारे टैलिस्मान थमा दिए। वो कह रहा था कि ये टैलिस्मान अपने पास रखो, ये तुम्हारी जान बचाएंगे। जो देख मोलियन थोड़ा सा सरप्राइज होकर पूछने लगा कि भाई आखिर तुम इतने दयावान कब से बन गए। तो शाओचिंग कह रहा था कि तुम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिशन को पूरा करने वाले हो, तो अगर मेरी जगह मेरे भाई जियान भी होती तो शायद यही करते, इसलिए तुम लोग जाकर उस बीस्ट को अवेकन होने से रोक लो और तब तक मैं इन ज़ॉम्बीज से निपट लूंगा। मोलियन कहने लगा भाई यार मैं तो तुम्हें कुत्ता कमीना समझता था, मगर तुम तो बड़े ही रहमदिल निकले। जिस पर शाओचिंग कह रहा था हाँ कभी कभार मैं बहुत ही गंदी चाल खेलता हूँ, मगर आज तुम दोनों को बचाना मेरा फर्ज है। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं बड़े भाई जियान का सामना नहीं कर पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर मोलियन सोचता है यार ये बंदा तो बड़ा अच्छा निकला, मैंने ही शायद इसे गलत समझने की गलती कर दी। वो कहने लगा शाओचिंग प्लीज इन ज़ॉम्बीज को यहीं पर रोक के रखना, तब तक मैं और निंग अल्टर पर जाके उस बीस्ट को खत्म करते हैं। तभी शाओचिंग कह रहा था कि अगर हम यहाँ से जिंदा वापस जा पाए तो ये मत भूलना कि मेरे तुम पर एहसान है और फिर वो तुम्हें चुकाने पड़ेंगे। वेल शाओचिंग की खास बात ये थी कि अगर उसने किसी पर फेवर किया तो जल्द से जल्द उसे वसूल भी करेगा। अब मोलियन और निंग के वहाँ से जाने के बाद ऊशु कह रहा था कि यहाँ पर तो ढेर सारे ज़ॉम्बीज हैं, बिना टैलिस्मान के तो हम उन्हें रोक ही नहीं सकते। मगर शाओचिंग के पास और भी ढेर सारे टैलिस्मान थे, तो तुरंत ही उन्हें एक्सप्लोड करते हुए ज़ॉम्बीज को खत्म करने लगा। साथ ही साथ ऊशु को अल्टर पर भी कई सारे टैलिस्मान चिपकाने का ऑर्डर देता है। ऊशु को समझ आ गया था कि शाओचिंग का रियल प्लान है क्या, मगर शाओचिंग ने उसे अपना मुंह बंद रखने का ऑर्डर दिया। वो कह रहा था कि मैंने तुम्हारी 2 बार जान बचाई है, यानी कि मेरे तुम पर 2 एहसान हो गए, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखोगे। वही दूसरी तरफ मोलियन अल्टर की तरफ आगे बढ़ते हुए रास्ते में आने वाले हर एक ज़ॉम्बी को खत्म कर मेन अल्टर पर पहुंच गया। उसे देखते ही क्योस पैलेस के लोग तुरंत ही वहाँ से भाग निकलते हैं। अब मोलियन सीधे उस बीस्ट को खत्म करने कूद गया था, मगर उतने में ही क्योस पैलेस का मास्टर टियान वहाँ पर आ जाता है और उसने मोलियन के अटैक को रोक लिया था। वो मोलियन को पीछे पुश करते हुए कहने लगा कि ठीक 10 साल बाद हमारी मुलाकात हुई है, मुझे तुमसे कई सारी बातें करनी है। लेकिन मोलियन कह रहा था कि बकवास बंद करके सीधा फाइट करो, और फिर उन दोनों में बहुत ही जबरदस्त मुकाबला शुरू हो गया। मोलियन उस पर अटैक करते हुए कह रहा था कि हम दोनों का एक ही मिशन था, इस डिमोनिक रॉल्म से ब्लड लाइन की सुप्रीमेसी को रिमूव करना, ताकि यहाँ के सभी लोग पीसफुली जी सके। लेकिन तुम तो अभी भी उस डीमन एम्परर को ही सर्व कर रहे हो। तो टियान उसके अटैक को रोकते हुए कह रहा था कि सिर्फ हम दोनों की सोचने से ये दुनिया बदलने नहीं वाली। तब तक मोलियन ने भी उसके कई सारे हमलों को डॉज करते हुए उस पर अपनी सोर्ड से अटैक कर दिया। वो कह रहा था कि हमें यहाँ के लोगों को इन्फ्लुएंस करना होगा, भले इसमें वक्त लगेगा, मगर हम इस ब्लड लाइन के मसले को हमेशा के लिए मिटा सकते हैं। हालांकि टियान उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं था। उस पर एक जोरदार पंच हिट करते हुए कह रहा था कि यहाँ कुछ भी बदलने नहीं वाला, अगर आज यहाँ के लोग ब्लड लाइन सुप्रीमेसी को छोड़ दे तो दोबारा फिर से वही करेंगे। लेकिन तुम ये बात कभी भी समझ नहीं सकते, अगर इस दुनिया को बदलना है तो हमें इसे पूरी तरह से खत्म करना होगा। और फिर वो वहाँ मौजूद डीमंस एंड कैंडिडेट्स को खत्म करने लगा। साथ ही वो अपने धर्मा फॉर्म को समन करते हुए कह रहा था कि अगर इस दुनिया को बदलना है तो हमें ऑलमोस्ट सभी लोगों को मारना होगा। गाइस पता नहीं क्यों मगर ये बंदा मुझे थैनोस का दोस्त लग रहा है। इधर शाओचिंग ने एक अल्टर पर ढेर सारे टैलिस्मान बिछा दिए थे, जिसके बाद वो एक और अल्टर पर चले गए। वहाँ पर भी शाओचिंग डीमन ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहा था। उतने में ही ऊशु से बताने लगा कि यहाँ की सैक्रिफाइस पिलर पर कुछ लोगों को टांग के रखा है। तो शाओचिंग उसे बताता है कि जाकर उन्हें भी खत्म कर दो। इसलिए ऊशु ने उसमें से एक बंदे को तो मार दिया और अब वो दूसरे पर्सन के पास चला जाता है, जो कि थी यान मिंगशु। वो कह रहा था देखो तो कितनी खूबसूरत लड़की है, लेकिन अब इस बेचारी को मरना होगा। मगर इससे पहले कि वो यान मिंगशु को कोई नुकसान पहुंचा पाए, शाओचिंग ने फटाक से जाकर ऊशु के कान के नीचे बजा दी थी। वो कह रहा था कि तुम इस बंदी को हाथ नहीं लगाओगे। बेचारे ऊशु को तो समझ नहीं आ रहा था कि ये बंदा उसे बार बार कड़ाकेबाज थपड़े क्यों मारता रहता। वहीं पर शाओचिंग ने यान मिंगशु को आजाद कर दिया था। यान मिंगशु भी उसे महफूज देखकर
काफी ज्यादा खुश हो गई। शाओचिंग उससे पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, जिस पर वो जवाब देने लगी कि मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी, मगर पता चला कि मैं तो अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। अच्छा हुआ कि तुम उस नए डीमन सन को अपने साथ लाए, एटलीस्ट वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता है। तो शाओचिंग उसे बता रहा था कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि मोलियन है और वो यहाँ की बीस्ट को मारना चाहता था। खैर अब तुम थोड़ा सा इत्मीनान से इस गेम को एंजॉय करना, क्योंकि खेल तो अभी शुरू होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ मोलियन और टियान के धर्मा फॉर्म्स में काफी जबरदस्त मुकाबला चल रहा था। मोलियन ने अपनी नेदर फायर ब्लेड टेक्निक का यूज करते हुए उस पर हमला कर दिया, मगर टियान बड़ी आसानी के साथ उसके अटैक को रोक कर उसे पीछे ढकेल चुका था। साथ ही साथ वो मोलियन पर हेवी प्रेशर रिलीज करना शुरू कर देता है, जिससे मोलियन सीधे घुटनों पर आ गया। वो टियान से कह रहा था कि भले ही तुम ब्लड लाइन के डिफरेंस को खत्म करने के लिए मासूम लोगों को मारना चाहते हो, मगर ये डिफरेंस तब तक रहेगा जब तक कि डीमन एम्परर जिंदा है। डीमन एम्परर के होते हुए तो ये दुनिया बदल नहीं सकती। जिस पर टियान कह रहा था मेरे भाई तुम काफी ज्यादा नाइव हो, इतना भी नहीं समझे कि ये तो सब डीमन एम्परर का ही हुक्म है। वो इस दुनिया को खत्म करना चाहते हैं ताकि ब्लड लाइन का नामो निशान मिट जाए। वो इस ब्लड लाइन वाले झमेले को जड़ से खत्म करना चाहते हैं। खैर ये सारी बातें तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं, वैसे भी तुम मरने वाले हो। हम दोनों काफी पुराने दोस्त थे, तो हमारी दोस्ती की खातिर मैं तुम्हें एक इंस्टेंट मौत दूंगा। वहीं पर मोलियन उसके हेवी प्रेशर के नीचे बुरी तरह से सप्रेस होने लगा था और उतने में ही निंग ने टियान पर हमला कर दिया। वो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करना चाहती थी और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मोलियन उस प्रेशर से आजाद हो गया। अभी दोनों मिलकर टियान को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, मगर टियान ही इन दोनों पर भारी पड़ गया और उतने में ही वहाँ का अल्टर एक्टिवेट हो जाता है। जो देख निंग कहने लगी कि अगर ये अल्टर एक्टिवेट हो गया तो एंशिएंट बीस्ट अवेकन हो जाएगा, हमें कुछ भी करके ये सब रोकना होगा। वहीं पर टियान समझ गया था कि अल्टर के एक्टिवेशन के बाद ब्लड एसेंस का एब्जॉर्प्शन स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो तुरंत ही मोलियन और निंग को दूर पुश करते हुए उन पर बारी बारी हमले करने लगा। इनफैक्ट उसने मोलियन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। वो अब मोलियन को खत्म करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कह रहा था कि तुमने एक बार फिर से गलत बंदे पर भरोसा किया है। दरअसल वो शाओचिंग कभी तुम्हारे साथ ईमानदार था ही नहीं। यहाँ पर टियान ने मोलियन को आसानी से उठा लिया था। वो कहता है कि बस एक बार एंशिएंट बीस्ट अवेकन हो जाए, फिर ये दुनिया पूरी तरह से बदल जाएगी। तुम इस दुनिया से ब्लड लाइन की सुप्रीमेसी को हटाना चाहते थे, तो मैं तुम्हारी ये विश जरूर से पूरी करूंगा। जिस पर मोलियन कह रहा था कि तुमने गलत रास्ते का यूज किया है। मैं कभी यहाँ के मासूम लोगों को मारना नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ यहाँ के रीति रिवाजों के खिलाफ था। मैं नहीं चाहता कि लोगों में कोई डिफरेंस होना चाहिए। जिस पर टियान कह रहा था कि तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं इस दुनिया को बदल के रहूंगा। मैं और डीमन एम्परर मिलकर एक नई रल्म बनाएंगे। मोलियन मेरी एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हें कुछ बड़ा अचीव करना है तो हमेशा रूल्स को ब्रेक करना पड़ता। बिना रूल्स को ब्रेक किए तुम कोई अच्छा काम नहीं कर सकते। और अब मोलियन का काम तमाम करने ही वाला था कि तभी उस पर राइचियस टैलिस्मान से अटैक हो गया। दरअसल वहाँ पर शाओचिंग की एंट्री हो गई थी। वो कहता है टियान तुमने एक बात बिल्कुल सही बोली कि कुछ ग्रेट अचीव करना है तो हमें रूल्स को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर सच बताओ तो मैंने भी कई बार रूल्स को ब्रेक किया है। वैसे तुम यहाँ के सभी लोगों को मारना चाहते हो ताकि इस बीस्ट को अवेकन कर पाओ, और इस काम में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, इसलिए मैंने सभी अल्टर्स को डिस्ट्रॉय करते हुए कई सारे डीमन ज़ॉम्बीज को मार दिया ताकि उन सभी का ब्लड एसेंस एब्सॉर्ब करके ये बीस्ट तुरंत ही अवेकन हो जाए। लेकिन देखो तो अभी तक ये बीस्ट कोई हरकत नहीं कर रहा। मेरे ख्याल से शायद इसके लिए सैक्रिफाइसेस थोड़े से कम पड़ गए। तो अगर हम किसी पावरफुल बंदे को मार दे तो शायद ये एंशिएंट बीस्ट तुरंत ही अवेकन हो जाए। और देखा जाए तो यहाँ पर हम दोनों के अलावा और कोई भी पावरफुल नहीं है, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें कुर्बान करके ही मैं इस रिचुअल को पूरा करूंगा। और फिर शाओचिंग एक ही पल में उसके सामने आकर बस अपनी फिंगर उसकी सीने पर टच करता है। हम देख पाते हैं कि शाओचिंग की बस इतनी ही एनर्जी टियान को बुरी तरह से घायल करने के लिए काफी हो गई थी। मोलियन तो शाओचिंग की पावर्स देखकर ही काफी ज्यादा हैरान हो गया। वो सोचता है कि मैं और निंग तो मिलकर भी इस बंदे को रोक नहीं पाए, और शाओचिंग के एक ही अटैक ने इसकी हालत खराब कर दी। इधर टियान शाओचिंग से सवाल पूछने वाला था कि आखिर तुम हो कौन, मगर उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। वहीं पर यान मिंगशु के दिल में भी अब शाओचिंग को लेकर काफी सारे सवाल पैदा हो गए कि आखिर ये बंदा है कौन और इसके पास इतनी डोमिनेटिंग पावर कहाँ से आ गई। इधर टियान की सोल को सैक्रिफाइस करते हुए शाओचिंग ने उस एंशिएंट बीस्ट को अवेकन कर लिया था। वेल शाओचिंग का प्लान था इस बीस्ट को अवेकन करना, लेकिन उसका रियल मकसद क्या है ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।